वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.10 का इंटीग्रल का है। इसके 1 से 13 तक क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। जितने पिछले इंटीग्रल के एक्सरसाइज अपलोड किए जा चुके हैं आप वहां से देख लें। वीडियो लंबी ना बने इसलिए इसको हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें प्लीज, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। तो क्वेश्चन 14 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लिमिट है 0 से 2 पाई cos 5f x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो आपका दिया है ये जो इंटीग्रल है cos 5x, तो cos 5x को जो है हम ले सकते हैं क्या fx, तो fx इक्वल टू हमने ले लिया कितना cos 5x ले लिया fx इक्वल टू। अब इसमें रूल होता है कि अगर यहाँ पर इवन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर इवन दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर लिमिट में 2 पाई दिया है, तो हम निकालेंगे f2 पाई माइनस x। तो ये निकाला गया f2 पाई माइनस x। इसका मतलब है कि x की जगह 2 पाई माइनस x रखेंगे तो x की जगह 2 पाई माइनस x रखेंगे। चूंकि इसमें पावर 5 है तो इसको हम cos 2 पाई माइनस x की पावर 5 लिख सकते हैं। अब cos 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x। अब इसका पावर जो कि 5 है तो आएगा माइनस cos 5x। cos 5x इक्वल टू कितना दिया है fx दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस fx। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये f2 पाई माइनस x है ये किसके है माइनस fx के इक्वल है। तो इस केस में जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो इसको विदाउट सॉल्व बाई मेथड ये रूल्स के द्वारा इसको हम डायरेक्ट 0 प्रूफ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 15 है, आप देख सकते हैं ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया। इसको i इक्वल टू ध्यान रखना, इसमें i इक्वल टू करके ही लिखना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो अपर लिमिट है वो कितना दिया हुआ है π/2, अपर लिमिट है π/2। तो इसका रूल्स होता है कि जो अपर लिमिट होता है तो अपर लिमिट में वेरिएबल को माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे ये π/2 है ना, तो इसमें इस π/2 में इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये जैसे x दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो x की जगह हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अपर लिमिट π/2 है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cos x लिखा हुआ है और x की जगह हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस x लिखेंगे। यही हाल आपका डिनोमिनेटर में करेंगे कंडीशन। अब sin π/2 माइनस x होता है cos x, cos π/2 माइनस x होता है sin x। यही कंडीशन जो है डिनोमिनेटर में है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ sin x किस में दिया है माइनस में, और यहाँ sin x दिया है प्लस में। यहाँ cos x है प्लस में और यहाँ cos x किस में है साइन है, इसका साइन माइनस है। तो अपोजिट साइन होने के कारण जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से जब हमने ऐड किया तो 2i इक्वल टू, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये सब कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ गया 0। अब क्वेश्चन 16 दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसे लगता है तो इसको पहले आप एक कॉपी में नोट कर लें, फिर हमारे वीडियो को दोबारा सुन के समझें। डायरेक्ट समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम जा सकती है। ये क्वेश्चन हो गया, i इक्वल टू हम लिखते हैं। अब इसमें अपर लिमिट पाई है, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इसको हम पाई माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, ये रूल्स होता है। अब इस केस में ये हो गया 0 से पाई, और cos पाई माइनस एक्स होता है log 1 माइनस cos x dx। अब इक्वेशन सेकंड जो कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो i 2i हो जाएगा, और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन का प्रकार, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब लॉग का रूल होता है कि लॉग में अगर कोई चीज प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस cos x जो दिया हुआ है और यहाँ 1 माइनस cos x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, जिसको हम क्या लिखते हैं sin स्क्वायर x लिखते हैं। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। अब sin स्क्वायर x में तो लॉग का रूल होता है कि जो स्क्वायर में होता है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 जो है स्क्वायर में है तो इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई में लिख दिए। क्योंकि यहाँ 2i है इसलिए यहाँ भी 2i होगा। अब ये आपका सिंपल बन गया, क्या बन गया 0 से पाई log sin x dx हो गया। अब इसमें यदि हम इसको फिर से हम इन लिमिट को हाफ कर दें, 0
0 टू पाई से 0 टू पाई बाई 2 कर दें तो जैसे हम लिमिट हाफ करते हैं 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगल 2 है तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो गया। बाकी सेम टू सेम लिखा रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 2 कितना होता है, 2 प्लस 2 इक्वल टू होता है 4, इसलिए यहाँ 4 लिख दिया गया। और ये 0 पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अपर लिमिट है पाई बाई 2 है, और हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ऐसा करके फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ है x, तो यहाँ लिमिट पाई बाई 2 है तो इसको हम पाई बाई 2 माइनस एक्स के रूप में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसमें साइन फंक्शन का यूज हो जाता है, बाकी फंक्शन का यूज नहीं होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 दिया है और यहाँ 4 दिया है, तो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये इक्वेशन हो गया 2i4, ये आपका पूरा इक्वेशन हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे तो थर्ड और फोर्थ में 2i दिया हुआ है तो 4i, और ये 4 दोनों को हमने प्लस कर दिया, 4 प्लस कर दिया। अब ये 4 से जो एक साथ दिया हुआ है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, तो तीनों 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो है ये इक्वेशन बच जाएगा। सेम टू सेम है, बस यही इक्वेशन हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि log में यहाँ पर आप देखिए कि ये log cos x है और ये log sin x है, दोनों प्लस में है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log cos x sin x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि log 2 को लिमिट सेम रहेगी, log 2 को प्लस करेंगे और log 2 को माइनस करेंगे। ध्यान रखना अपर लिमिट अगर पाई बाई 2 है तो 2 ही रहेगी और 0 है तो 0 ही रहेगी। तो इस तरह से log में आप देख सकते हैं कि जो ये वाला log 2 वाला पार्ट है और ये प्लस में है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो प्लस में होने के कारण ये इनटू में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर देंगे log 2 cos x sin x dx इनटू में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो log 2 है वो बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पर लिमिट कितनी दी हुई है, लिमिट दी हुई है पाई बाई 2x, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो log 2 पाई बाई 2 आ जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट जो है सेम टू सेम है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 sin x cos x इक्वल टू कितना होता है, sin 2x होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये log 2 माइनस पाई बाई 2, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से ये हो गया i प्लस पाई बाई 2 log 2, बाकी ये उसी तरह से लिखा रहने दिए। 2x इक्वल टू हमने t ले लिया तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाएगा। जब अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो x इक्वल टू पाई बाई अगर 2 है तो t इक्वल टू हो जाएगा पाई, क्योंकि x की जगह जब हम पाई बाई 2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये i प्लस पाई बाई log 2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसकी लिमिट है जो अगर हम पुट करें तो ये हो जाता है, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dx इक्वल टू कितना है dt बाई 2, इसलिए 1/2 आ जाएगा। अब इसकी लिमिट, तो जब x की लिमिट पाई बाई 2 है तो t की लिमिट पाई हो जाएगी, तो इसकी अपर लिमिट पाई हो गई। जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई। अब ये log sin t dt हो गया, तो ये हो गया 1/2 0 से पाई log sin t dt। अब हम ये देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है 0 से पाई जो लिमिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ से देखिए 0 से पाई दिया है, अगर इसको 0 से पाई बाई 2 हम करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा i प्लस पाई बाई 2 log 2, और ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा। तो अब इक्वेशन थर्ड से देखिए, तो प्रीवियस इक्वेशन थर्ड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2i है और यहाँ 2 इंटू 2 है, तो ये जो 2 इंटू 2 4 है, ये जो 4 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यही इक्वेशन को हम लिख रहे हैं। तो ये 4 डिनोमिनेटर में चला गया तो हो गया 2i बाई 4, और बाकी ये बोला पार्ट सेम टू सेम रहेगा। इसी तरह से हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 5 को। ये इक्वेशन 5 दिया हुआ है, तो i प्लस पाई बाई 2 log 2 की ये वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 2i बाई 4 इक्वेशन थर्ड से, और i प्लस पाई बाई 2 इक्वेशन सेकंड से, वो सारी इक्वेशन 4 से। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका ये वाला पार्ट है
और इसका जो ये वाला पार्ट है RHS वाला पार्ट है, दोनों सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर x और dx है और यहाँ t dt है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डिफिनिट इंटीग्रल में वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं हो। जितना t अगर लिमिट सेम है, वैल्यू फंक्शन सेम है और वेरिएबल अगर चेंज भी है, t की जगह x y z कुछ भी लिखा है तो वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब दोनों सेम हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि 2i/4 है, तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा, तो जब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा i/2, तो ये हो जाएगा i/2। और यहाँ लिखा हुआ है i + π/2/2, तो i + π/2/2। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो ये i है, i को हमने जब इधर ट्रांसफर किया तो i/2 - i हो गया, बाकी चीज़ें लिखा रहने दिया। i/2 में -i को डिवाइड करेंगे तो -i/2 है, बाकी चीज़ें लिखा रहने दिया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i = -π/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस किया गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।